मॉर्निंग बच्चों। आज आप सबकी हिंदी कहानी की क्लास है और आज इस क्लास में मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक चूजे की कहानी है। तो सब लोग ध्यान से सुनें। एक समय की बात है कि एक सुंदर से गांव में एक नदी के किनारे झोपड़ी थी। उसमें एक मुर्गी रहती थी। मुर्गी ने 12 अंडे दिए। उसमें से 10 अंडे में से चूजे निकले, लेकिन 2 अंडे ही रह गए। कुछ देर बाद मुर्गी अपने चूजों को लेकर खाना ढूंढने के लिए निकली। कुछ समय के बाद 2 अंडों में से आवाज आई और उसमें से एक प्यारा सा चूजा निकला, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं देखती है और उदास हो जाती है। फिर वो सोचती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढूंगी, और वो ऐसा सोचती है और अपने पंख को फैलाती है और अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक घास चढ़ती हुई गाय नजर आती है। वो गाय को देखती है। उसके बाद गाय उससे कुछ देर के बाद पूछती है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो चूजा कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? तो गाय कहती है कि मैं तो बहुत बड़ी हूँ और तुम्हारी माँ मुझसे कद में छोटी है, तो मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? तो चूजा बोला और आगे चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाते हुए एक उसे घास खाती हुई बकरी दिखी। वो बकरी के पास जाकर बोली कि तुम कद में गाय से छोटी हो, क्या तुम मेरी माँ हो? तो बकरी कहती है कि हाँ, मैं गाय से कद में छोटी हूँ, लेकिन मेरे 4 पैर हैं। तुम्हारी माँ के तो तुम्हारी तरह 2 पैर और पंख होंगे, तो तुम अपनी माँ को कहीं और ढूंढो। ये सुनकर चूजा उदास हो जाता है और फिर आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे काव काव की आवाज आती है। वो कौवा रहता है। वो कौवा से कहती है कि तुम्हारे 2 पैर और 2 पंख हैं, क्या तुम मेरी माँ हो? तो कौवा कहता है कि हाँ, मेरे 2 पैर और पंख हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा ऊंचा और बेहतर उड़ सकता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ के पैर और तुम्हारी माँ का कद मुझसे बड़ा है, तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चूजा फिर उदास हो गया। उसे उदास देखकर कौवा कहता है कि उदास मत हो, तुम थोड़ी आगे जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। कुछ देर और आगे जाता है चूजा, तो उसे क्वैक क्वैक की आवाज आती है। उसे लगता है कि ये मेरी माँ है और वो दौड़कर माँ माँ करती हुई बत्तख के पास जाती है। बत्तख आश्चर्य से पूछता है, कहता है कि बत्तख उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन ये बात सुनकर वो रोने लगता है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी माँ कुकड़ू कू करती है, घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। चूजा अपनी सारी कहानी बत्तख को बता देता है। बत्तख भी बड़ी उसकी कहानी सुनकर उदास हो जाती है और उसे बार बार कहती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी, रो मत, तुम्हारी माँ कुकरू कुक करती है। उसी एक नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा रहता है और सब सुनता रहता है। वो चूजे की मदद करने के लिए सोचता है और चूजे के पास जाता है। वो कहता है कि तुम इस नदी के किनारे जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। चूजा कबूतर की बात सुनकर नदी के किनारे माँ को ढूंढने जाने लगता है। तभी उसे कुकड़ू कू की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज सुनकर चूजा उसका पीछा करता हुआ जाता है, तो उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। वो माँ माँ कहता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि वो तो सोच लेता है कि वही मेरी माँ है, और मामा करके दौड़ने लगता है और बताता है। तभी मुर्गी उसे अपने पास आने के लिए कहती है और वो चूजा को अपने
गले से लगा लेती है और उसे संतुष्ट करने लगती है प्यार देकर। तभी मुर्गी कहती है कि तुम झोपड़ी से बाहर क्यों निकली, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि वो चूजा कैसे उसे ढूंढा। इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम कैसे मुझे ढूंढे, तुम झोपड़ी से बाहर क्यों निकले। फिर चूजा अपनी सारी बहादुरी की और रोमांच भरी इस यात्रा की कहानी अपनी माँ को बताता है। माँ उसको चूजे को गले लगा लेती है और उस पर बहुत गर्व करती है। सो बच्चों, आप सबको भी हमेशा बहादुरी के साथ रहना चाहिए और बहादुरी का काम करना चाहिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और थैंक यू।